नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका एनडी गुहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, नया प्लान है और घमासान भी इस पर हो रहा है। अब क्यों घमासान हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंडल के मोटल और कॉटेज को लीज पर देने और वहां होटल और बार की सुविधाएं देने का फैसला किया है। सरकार का प्लान है कि 26 मोटल और कॉटेज को 30 साल के लीज पर दिया जाए। अभी तक राज्य के केवल 3 मोटल कॉटेज को ही लीज पर दिया गया। ये देखा गया है कि लंबी लीज के चलते कंपनियां संबंधित स्पॉट पर फिलहाल कोई नया निवेश नहीं करना चाहती, इसलिए लीज को लेकर ये नया प्लान लाया गया है। विभाग का मानना है कि इससे आय के साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि शराबबंदी की बात कहकर कांग्रेस सरकार आज केवल शराब के पैसे से विकास कराना चाहती है। प्रदेश की भूपेश कैबिनेट ने दरअसल ये फैसला लिया, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार की पहल है। 30 साल के लीज पर 26 मोटल और कॉटेज होटल दिए गए हैं। चलिए अब इसी मुद्दे पर हम सुनते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। टाइप बना के छोड़ा हुआ है, अधिकांश खंडहर हो चुके हैं, तो वो प्रस्ताव टूरिज्म कॉर्पोरेशन बार बार टेंडर निकालता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो चालू है कम से कम उसमें FL3 जैसा लाइसेंस मिल जाए तो ये रन कर जाएगा, और जो लगभग खंडहर जैसा हो गया है उसको लीज में देने का निर्णय ले लें 20 साल 30 साल के लिए, तो कुछ पार्टियां आ जाएंगी। ऐसा है लोगों का प्रस्ताव है, इसलिए टूरिज्म कॉर्पोरेशन का इस प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। तो सुना आपने रविंद्र चौबे, जो कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कुछ हमने लीज पर दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी का इस बात को लेकर काफी रुख पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन सरकार क्या कुछ कहना चाह रही है ये समझना भी जरूरी हो जाता है। सरकार का फैसला क्या दूरगामी है और इसके जो नतीजे हैं वो किस तरह से निवेश के जरिए सरकार को न केवल एक अच्छे टैक्स के तौर पर और साथ ही साथ इससे क्या कुछ विकास के काम सरकार करेगी, ये बड़ी बात है। तो पर्यटन मंडल के तकरीबन 26 मोटल्स बताए जा रहे हैं जो कि जोड़े गए हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक राज्य के केवल 3 मोटेल कॉटेज को ही लीज पर दिया गया है। लंबी लीज के चलते दरअसल कंपनियां संबंधित स्पॉट पर फिलहाल कोई नया निवेश नहीं करती। विभाग का कहना है कि इससे आय के साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का भी वहां जो सैलानी आते हैं वो दीदार कर सकेंगे। अब बीजेपी ये कह रही है, कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले साल 2018 में शराबबंदी की बात कही थी। तो 26 मोटल और कॉटेज में ये सुविधा मिलेगी। इसी माह के अंत तक टेंडर भी निकाले जाएंगे, यानी ये मई माह चल रहा है, इसके अंत तक टेंडर निकाल दिए जाएंगे। फिलहाल की बात करें तो अभी तक राज्य के केवल 3 मोटेल कॉटेज को ही लीज पर दिया गया है। तो कांग्रेस सरकार ने 12 ठीक और 14 मेंटेनेंस के चलते मोटेल्स का हवाला दिया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के 26 मोटेल और कॉटेज में होटल और बार की सुविधा मिलेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं
कि सरकार को इससे कितना फायदा होगा और विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री हैं, बहुत स्वागत है, बीजेपी नेता। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पीसी रथ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आपसे, थोड़ा सा इस मॉडल को जनता को बताइए कि इस मॉडल से जनता को क्या फायदा मिलेगा। टैक्स सिस्टम होता है, जनता को भी फायदा मिलता है उससे। जी सुरेंद्र वर्मा जी, फिर केदार साहब के पास आए। विवेक जी, ये जो 26 होटल और जो पर्यटक केंद्र जो बने हुए थे, जो कॉटेज बने थे, ये जनता की गाढ़ी कमाई से बने थे। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का एक बड़ा नमूना है। जिस प्रकार से सम्मानित मंत्री रहे केदार कश्यप जी, मैं उदाहरण इन्हीं के हाईवे का मैं बताता हूँ, जो इनके क्षेत्र में जाने के लिए रायपुर से आप निकलेंगे, केंद्री के पास एक खंडहर आपको दिखेगा, दूसरा अभनपुर और कुरुद के बीच में दिखेगा। ऐसे हर हाईवे में अनेकों भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के भ्रष्टाचार के मकबरे आपको जीते जागते दिख जाएंगे। जो गुणवत्ताहीन कमीशन खोरी के लालच में जो निर्माण कराया गया था, आधे से ज्यादा विवेक जी वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जिस प्रकार से गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते और अनुपयोगी जगह में वो लोकेशन भी चयन नहीं किया गया था। जो 3 चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो जो एक बरदीहा रिसोर्ट है केदार जी की जानते हैं, इन्हीं के रास्ते में है, दूसरा चिल्फी का जो सर्वोदा दादर है। इस प्रकार से 3 जो है वो लीज हुआ था। बाकी जगह जो प्राइवेट पार्टी थी वो भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ली। इनके समय में केवल और केवल निर्माण कराया जाता था कमीशन के लालच में, गुणवत्ताहीन। जिस प्रकार से यहाँ घटिया एक्सप्रेसवे रायपुर में हमने फिर से तोड़ के पुनः उसको बनाया, उसी प्रकार से स्काई वॉक जो है वो आज भी खड़ा हुआ है। उसको तोड़ने की लागत तो है, वो भी जो निर्माण लागत जी सुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इसलिए नीति जानना चाह रहा था, एक क्लियर हो जाता, ताकि हम केदार कश्यप जी से जब सवाल करते तो वो केवल और केवल आपकी ये जो स्कीम है ना सर, जैसे आपकी कैबिनेट ने पास किया है, उस पर हो जाते। जी सुरेंद्र वर्मा जी, ये व्यवहारिक नीतिगत निर्णय जो है पूर्ववर्ती सरकार ने भी लिया था। उन्होंने सारे मोटल और जो कॉटेज है उनको लीज पर देने की प्रक्रिया कई बार शुरू की, लेकिन चूंकि उनका लोकेशन और जो निर्माण की गुणवत्ता है वो सही नहीं थी, इसलिए किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बड़ी मुश्किल से 3 जगह जो है, चिल्फी का जो रिसोर्ट है, बरदीहा रिसोर्ट गंगरेल का है, सर्वोदा दादर चिल्फी है, और एक और 3 जगह ही लीज पर हो पाए। तो ये पूरे देश में इस प्रकार से पर्यटन विभाग के द्वारा जो होटल और मोटल और रिसोर्ट जो बनाए जाते हैं, उसको इस प्रकार से निजी जी सहभागिता के साथ में संचालित करने का प्रावधान पहले भी रहा है। और ये सरकार क्योंकि है जनता की गाढ़ी कमाई से बने हैं सुनील जी, तो इस प्रकार से उसको जर्जर होने के बजाय उससे कुछ आमदनी पर्यटक को और पर्यटकों को भी पर्यटन सुविधा आपने स्कीम भी बता दी और उससे आप लोग क्या करना चाहते हैं ये भी आपने बताया। केदार कश्यप जी, अब ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे इसलिए होता है सर, कांग्रेस कह रही है कि हमने जो आप ही की स्कीम थी ना उसको और बेहतर कर दिया। बस मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के ये जो दावा है इसमें कितना दम है, तो आपके समय की भी जो स्कीम थी वो भी क्लियर हो जाएगी। जी देखिए विवेक जी, जो हमारे बस्तर से लेकर के सरगुजा तक में जो मोटल बने हुए, चाहे वो रेस्ट हाउस बने हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का है। कांग्रेस बड़ी बातें करती है, 3.5 साल में एक भी योजना की शुरुआत कर पाई क्या यहाँ बस्तर में? इस बात का खुलासा करें, कोई भी योजना चालू नहीं कर पाई। ये तो बल्कि दारू बंद करने की बात कर रहे थे, और आज पूरी सरकार शराब पर टिकी हुई है। कोरोना के काल में घर घर शराब पहुंचा कर देने का काम इस सरकार ने किया। कहा गंगा जल को हाथ में लेकर के इन्होंने कहा था कि हम कल से शराब बंद करेंगे। शराब बंद करने की बात तो दूर, अभी फिर ये कह रहे हैं कि हम होटल के माध्यम से उस शराब को बढ़ावा देंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये केवल हाथी के दांत हैं जो दिखाने के काम है। केवल ये 26 होटल तो दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके बहाने इनका ये जो पूरा जो तंत्र है, ये गांव गांव में शराब की नदियां बहाएंगे, क्योंकि ये लोग का जो मंशा है कि हमारे जो युवा है वो शराब के नशे में धुत रहे और सरकार को कुछ न कह पाए। ये इनकी सोच है, इनकी मंशा है। और यहाँ हमारे जो शराब के मंत्री है, जो आबकारी मंत्री है, वो तो बस्तर के है ना, वो तो स्वयं इस बात को भाषण में स्वीकार करते हैं कि पूरी सरकार कहते हैं शराब पे चल रही है।
शराब के पैसे से तो सरकार कहते ये काम करा पा रही है, नहीं तो शराब से नहीं बेचेंगे तो सरकार नहीं चल पाएगी। ये मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप कहें तो मैं आपके पास भेज देता हूँ। जी। यदि कहते हैं इसका सुनिए तो लोग यदि कहते हैं इस बात सर, आप नकारते हैं, आप स्वयं जानते हैं सरकार के कार्य करने का उन्होंने अपनी बातों को जी केदार जी एक मिनट, आप स्वयं जानते हैं सर सरकार के काम, हाँ आऊंगा सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास, सरकार के काम करने का अपना तरीका होता है सर। ढांचागत जो रवैया होता है वो कोई आज से तो जारी नहीं हुआ है कि हमने आबकारी नीति कोई नई लागू कर दी है, जो भी चीज है अलग अलग राज्यों का भी आप विश्लेषण कर लें तो यहीं पहुंचेंगे। अब बात शराब की जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़िया में मैं मोहन मरकाम जी को भी कुछ दिन पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि कई जगह जनजातियों में चले जाइए तो वहां पर वो मदिरा का सेवन जरूर होता है। अब उसे वो सोमरस कहते हैं या जिस भी तरह से उसे बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्ट्रक्चर को हम एकदम से डिनाई नहीं कर सकते। बाकी आप बताएं सर। जी मोहन मरकाम जी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। जहां तक हमारे जनजाति समुदाय में जो पूजा पाठ होता है वो शराब से नहीं होता, महुए के फूल से होता है। ये हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है। ये जिस तरीके से हमारे जनजाति समुदाय को बदनाम करने की कोशिश ये कांग्रेस सरकार कर रही है कि शराब के नशे में रहते हैं या शराब से कहते हैं हमारी पूजा पद्धति चालू होती है, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। हमारे आदिवासियों को इस तरीके से कहते हैं दुनिया में प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमारे लोग महुआ की पूजा करते हैं और उसके माध्यम से अपने परंपरा को चलाते हैं। ये लोग यहाँ पर कहते हैं शराब की बहाना चाहते हैं। एक चीज और सरकार के लोग ये कह रहे हैं, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सैलानी आएंगे, राजस्व मिलेगा, सरकार का खजाना भरेगा। ये बात सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाएं, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक करें, सड़कों का निर्माण करें। वो चीज नहीं कर रहे। यहाँ पर तो कहते हैं जितने भी मोटल है या सर्किट हाउस पे वो तो आधा ज्यादा कांग्रेसियों से परेशान रहते हैं क्योंकि उनको दारू पिलाना पड़ता है, इसलिए तो ये लोग कहते हैं दारू पे छूट दे रहे हैं और तो कांग्रेसी वहां पर खुले रूप से बैठ कर पी सके। यहाँ पर तो आपको मालूम होगा पिछले समय में कहते हैं जब चित्रकूट पे जब आसाम के लोग आए थे वो तो बकरा भात और सुअर भात खाकर दारू भात खाकर पड़े थे यहाँ पर। एक बार ये सब काम के लिए तो एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ेंगे। जी केदार साहब, जी चूंकि आपने 2 बार सिग्नल किया सुरेंद्र वर्मा जी, तो डायरेक्ट काउंटर आप कर सकते हैं, फिर पीसी रथ साहब से विस्तृत हम चर्चा करेंगे। जी सुरेंद्र वर्मा जी। विवेक जी, सरकार जाने के बाद शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों की याददाश्त भी चली गई। बरसों पुरानी आबकारी नीति को परिवर्तित करके सरकारीकरण करने का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाए, जिनके कैबिनेट में रमन सरकार की याद करें, कैबिनेट में शराब के कमीशन खोरी के बंटवारे के लिए झगड़े होते थे। ये विकास की बात कर रहे हैं। बस्तर के नेता है केदार कश्यप जी, जाके देखे कि दंतेवाड़ा में जो नदी पर पुल बनाया गया है वो भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धि है। 4,38,000 से अधिक वनाधिकार बांटे गए हैं, वो हमारी सरकार की उपलब्धि है। किस प्रकार से 2 अलग अलग विषय को जो LF3 का जो लाइसेंस दिया जाता है, पूरे देश में जो पर्यटक होटल और मोटल जो बनते हैं, जो रिसोर्ट बनते हैं, वहां पे अब गुजरात में 40 आऊंगा केदार जी आपके पास आऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से अपने पाप को ढाकने के लिए, अपने जो कुत्सित प्रयास इनको छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने के लिए 15 साल किए गए, उसको ढाकने के लिए कांग्रेस पर आरोप न लगाएं। ये हमारा घोषणा पत्र है जिसके बारे में बार बार झूठ बोलते हैं विवेक जी। ये पढ़ लें कि जो बस्तर सरगुजा जैसे क्षेत्र हैं जहां 5वीं अनुसूची लागू होती है, वहां ग्राम सभा की सहमति की हमने बात कही थी। ये सामाजिक बुराई है। हमने 3 कमेटी बना है। 3000 से अधिक स्कूलों को जो इनके कुशासन में बंद हुए थे उनको चालू करवाए हैं। 100 से अधिक शराब दुकानें बंद हुई है, शराब की खपत कम हुई है। फिर चर्चा में लौटेंगे सुरेंद्र वर्मा जी। बिल्कुल केदार जी आपके पास भी आऊंगा। पीसी रथ साहब, मैं आपसे एक मोटा ये बात जरूर समझना चाहता हूं सर। चर्चा में एक तो शरीक होने का बहुत देरी से आपको मौका मिल रहा है क्योंकि हमारे दोनों न केवल बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पॉलिसी भी समझा रहे थे, पर पीसी रथ साहब इस योजना को आम छत्तीसगढ़िया की भाषा में थोड़ा समझाने का कष्ट करिए। जी योजना यानी मंत्रिमंडल ने जो पिछले दिनों निर्णय लिया है जिसके तहत मोटल जो एक तरह से बहुत ही जर्जर हालत में और बहुत ही खराब परिस्थिति में चल रहे हैं, खंडहर होते जा रहे हैं, उनको किस तरह से सुधारा जाए। तो सरकार को ये लगता है कि शायद वहां पर
शराब की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं तो उससे इनकम बढ़ेगी और वो मोटल थोड़ा सेल्फ सस्टेंट हो जाएंगे और पर्यटक आएंगे, जिससे दूसरे हिस्से में भी रोजगार बढ़ेगा और उसके कारण शायद अपने को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी। ये मंत्रिमंडल का सोचने का निहितार्थ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि हमारे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हमारे भाजपा के साथी जो है वो कह रहे थे कि आदिवासी जो है वो शराब के उस तरह से आदी नहीं होते जितना कि उनको बताया जाता है, और जिस तरह से केवल महुआ के फूल की पूजा करके उनके रिचुअल्स जो है वो पूरे हो जाते हैं करके। तो मुझे लगता है कि वो स्वयं उसी समुदाय से हैं और हमारे प्रदेश के जो आदिवासी हैं उनके बारे में शायद उनकी ये समझ सही होगी उनके विचार से। तो उनको इस तरह से पार्टी स्टैंड भी लेना चाहिए कि भाजपा की ओर से ऐसा वो जारी करवा देना चाहिए कि आदिवासियों के लिए शराब कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से शराबबंदी की मांग कर रहे हैं करके। तो वो शायद ज्यादा स्पष्टता होती उसमें। और मुझे याद आता है कि बहुत पहले शंकर गुहा नियोगी जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे, उन्होंने शराब से मजदूरों को दूर रखने के लिए दल्ली राजहरा के इलाके में काफी काम किया था और बहुत सारे संकल्प दिलाया करते थे वो, और शहीद अस्पताल उन्होंने खोला था। और शराब मजदूरों के लिए नुकसानदायक है, उससे उनकी आर्थिक स्थिति का विकास नहीं होता, ऐसा उनका मानना था और ये सही भी है। तो अगर सद्भावना के रूप में ये बात कह रहे हैं हमारे भाजपा के साथी तो निश्चित रूप से स्वागत है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारों का रेवेन्यू का बहुत बड़ा फंडा है, जैसा कि वर्मा जी कह रहे थे कि 400 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक भाजपा के समय में शराब से रेवेन्यू बढ़ी थी, तो उसी तरह से अभी हो सकता है वो 5000 करोड़ से बढ़ करके 8000 करोड़ हो गई हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि कुल मिला करके सरकार पर्यटन के लिए भी शराब को महत्वपूर्ण क्यों मान रही है। सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे, आवासीय सुविधाएं बढ़ाए और दूसरे तरीके से सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित ट्रेवल उपलब्ध करा के पर्यटकों को बुलवाए, आमंत्रित करे और पर्यटन में प्रोत्साहन करे। और जहां तक के छत्तीसगढ़ में जो मोटल्स बने थे इसमें बड़े भारी पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ था और बहुत खराब कंस्ट्रक्शन होने के कारण, बहुत ज्यादा कमीशन खोरी होने के कारण वो बहुत जल्दी खंडहरों में तब्दील हो गए और उनकी नीति, उसको लेकर के नीति स्पष्ट नहीं थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार के संसाधनों से बनने वाले जो संस्थान है उनका संचालन सुचारू रूप से हो सके, ये हर समय सरकारों की जिम्मेदारी हुआ करती है। अगर वो संचालित नहीं हो पाते हैं तो सरकारों की असफलता है, वो नीतियों की असफलता है, अधिकारियों की असफलता है, मंत्रियों की असफलता है जो इस तरह से संचालन करने में असमर्थ रहे हैं। तो अभी वर्तमान में अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो सकारात्मक सुझाव देके भाजपा को भी कोशिश करनी चाहिए कि ये मोटल किसी तरह से सक्सेसफुली चल सके और पर्यटन बढ़े। शराब को अगर हटाने की बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में कुछ बेहतर हो सकता है तो उसके लिए सुझाव आना चाहिए। जी जी, केदार कश्यप जी का रुख करते हैं। जी रथ साहब, लौटूंगा आपके पास। जी केदार कश्यप जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर। देखिए विवेक जी, शराबबंदी का जो वादा किया था गंगा जल को हाथ में लेकर के, तो ये कांग्रेसियों ने किया था। कांग्रेसियों ने उस समय में छत्तीसगढ़ को नहीं देखा कि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा होता है या फिर यहाँ हम दारूबंदी कर सकते। अब ये क्यों गोल गोल बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर हमारे लोगों को कहते हैं झांसे में रख रहे हैं? ये इस बात का जवाब इस सरकार को, इस पार्टी को देना चाहिए। ये लोग केवल और केवल हमारे लोगों को झूठ बनाने की बात करते हैं और ये अब शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं। 1.5 साल बाद ये गिरते हुए भी दिखेंगे सरकार से, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके अलावा जो मैं कहना चाहूंगा, यदि इच्छा शक्ति है तो हमारे बस्तर जैसे क्षेत्र में जो अंग्रेजी शराब बिकती है वो अंग्रेजी शराब को बंद करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर जो जिस परंपरा का यहाँ पर पहले से निर्माण किया जा रहा था वो परंपरा पुनः यहाँ पर संचालित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं से आज इन सब बातों से मुकर रही है। सरकार गोल गोल बात कर रही है। मैं तो पूछता हूँ ना कि ये बस्तर में एक भी योजना बताए। अभी बता रहे थे वनाधिकार पत्र में कितनी वनाधिकार पत्र बांटे। आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि नक्सलाइट के भय के कारण से हम दे नहीं पा रहे। वो तो बता रहे थे कि नक्सलाइटों का सरकार है यहाँ पर, कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना है। चलिए, आपने सीधा सवाल किया है और ये सरकार से। अभी वनोपज की बात है, तो वनोपज में तो मात्र एक दिन वनोपज खरीदी हो रही है। आपकी जानकारी में मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने इतनी इच्छा शक्ति है, आप में साहस है तो मेरे साथ चलकर चलिए। आपने जी सीधा सवाल किया है सुरेंद्र वर्मा जी आपकी सरकार से। जी केदार कश्यप जी।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विशेषता है कि ये झूठ बोलने में शायद ठान के आए हैं कि मोदी जी को पीछे करना है। ये बस्तर के हैं। सुन लीजिए, मैं तो आमंत्रित कर कश्यप रहा हूँ, साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, मैं तो आमंत्रित कर रहा हूँ, अरे आमंत्रित कर रहा हूँ, एसी रूम से बाहर निकले बोलते खरीदे जा रहे हैं। विवेक जी, मैं तो एसी रूम से बाहर जी जी जी, केदार जी, सुरेंद्र वर्मा जी को सुन लेते हैं। हाँ, आप बोलिएगा, आप अपनी बात रखिए। देश के बोलिए बोलिए जी, देश के कुल वनोपज संग्रहण का 73% केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। जो 2018 तक रमन सरकार खरीदती थी, उससे लगभग 600 कागजों में खरीदा जा रहा है। का दाम जो 2500 था, 4000 रुपए मिल रहा है। महुआ 70 कागजों में, आप कागजों में कर रहे हो, आप आगे देखिए, यहाँ पे सुन लीजिए, बस्तर में आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सुन लीजिए, ऐसे बात नहीं होगी। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिएगा। पहले सुरेंद्र वर्मा जी आप बोल लीजिए, और केदार जी आपको जो बातें सही नहीं लग रही हैं इनकी, उस पर आप काउंटर कीजिएगा। जी, सुरेंद्र वर्मा जी। जल जंगल जमीन के अधिकारों से लगातार आदिवासियों को बेदखल का काम रमन सरकार करती रही। 4,38,000 वनाधिकार पट्टे, एकल वनाधिकार पट्टे, उसके साथ साथ सार्वजनिक वनाधिकार पट्टे भी हमारी सरकार ने बांटे हैं। जिस प्रकार से न केवल वनोपज संग्रहण 600 गुना बढ़ा है, बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का लाभ भी स्थानीय महिला समूह, जो 80,000 महिलाएं उस समूहों में काम करती है, आज अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसकी बिक्री का जो लाभ है, जो मुनाफा है, वो भी बस्तर के आदिवासियों को मिल रहा है। 71 वनोपजों की खरीदी हो रही है, या जो 6 वनोपज 7 वनोपज खरीदते थे। जिस प्रकार से इन्होंने लोहारी गुंडा में जमीन छीना था आदिवासियों का, टाटा के लिए बिना उद्योग लगाए जो जमीन छीना गया था इनके राज में, हमने उन आदिवासियों को निःशुल्क वापस किया। इस प्रकार से लगातार हजारों की संख्या में स्कूल वहां पर नक्सलवाद का डर दिखाकर बंद कराए थे विवेक जी। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है, 15 साल इनके कुशासन में बंद रहा, जो भूपेश बघेल सरकार ने शुरू कराया है। चलिए, तो अब आज ये देखिए 15 साल ये बस्तर विकास प्राधिकरण की कमान रमन सिंह स्वयं समाज के बैठे। केदार कश्यप जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बात पर। केदार कश्यप जी, अब आप बोलिएगा सर। विवेक जी, मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं बस्तर में आने के लिए। अब पहली बात ये कहना चाहूंगा, वर्मा साहब प्लीज 2018 के बाद जो पूरे देश में सबसे ज्यादा वनाधिकार पत्र देने वाला कोई प्रदेश था तो वो छत्तीसगढ़ था। और उसके बाद इन्होंने कितने वनाधिकार पत्र दिए? इन्होंने कहा था हम 100% लोगों को वनाधिकार पत्र देंगे। आज ये स्थिति है। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ पर हम स्वच्छता समूह को कर रहे थे, रेडी टू ईट में आपने किस तरीके से उन लोगों को बेदखल कर दिया। हमारी बहनें आज आपको क्या धिक्कार दे रही है, किस तरीके से आपने उनका पेट का हक को मार दिया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है, हमारी माताएं बहनें देख रही है, और हमारे कहते हैं बस्तर के कहते हैं, चाहे सुकमा हो, चाहे हमारे कहते दंतेवाड़ा हो, चाहे वो नारायणपुर में हो, जिस तरीके से आदिवासी यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं और उनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे हैं। आपको सही ठीक है, आप लोग ओवरऑल, जी जी, मैं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता महोदय से बात कह रहा हूं। अब हम ओवरऑल, जी ओवरऑल चर्चा पर आ गए हैं। ठीक है, पीसी रथ साहब से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। जी पीसी रथ साहब, आप कहां देखते हैं सर, और खासतौर से एक रेवेन्यू चीज को जोड़कर भी बताइएगा, क्योंकि सरकार इस चीज पर जोर दे रही है। जी हेलो, हाँ पीसी रथ साहब बोलिए। जी नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, शायद आवाज नहीं आ रही मुझे। जी पीसी रथ साहब, एक छोटा सा आपकी प्रतिक्रिया ये सर, कि आमजन को पता चल सके कि सरकार ये जो नया प्लान लाई है, इससे रेवेन्यू की दिशा में क्या कुछ नया कदम माना जाए, इस नवाचार को सरकार के की नीति को। जी क्या आदिवासी इलाकों में शराब को प्रोत्साहन दे करके पर्यटन बढ़ाना है, या फिर हमको ये बेहतर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाए जिससे पर्यटन बढ़े? इस दिशा में प्रयास होना चाहिए, और शराब को लेकर के केंद्र वो ना बनाया जाए, और मोटल की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, मोटल अफोर्डेबल हो। जी बिल्कुल मैं चाहूंगा एक छोटी सी प्रतिक्रिया। शायद पीसी रथ साहब का संपर्क हमसे टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा इसी बात को लेकर थी कि कौन सही और कौन गलत है। आप सरकार की सुनिए तो विभाग साफ तौर पर कह रहा है आय के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा,
लेकिन जैसे ही आप बीजेपी की बात सुनते हैं तो बीजेपी कह रही है कि शराबबंदी वाली बात आ गई, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात आ गई। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी के समय से जो चल रहा था उसको थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है ये थोड़े समय बाद क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इसी महीने के अंत में टेंडर भी जारी हो जाएंगे। बीजेपी फिलहाल अभी विरोध कर रही है। IND गुहार में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।